हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, वो होने वाला है टैली ERP9 में कि डाटा को हम स्प्लिट कैसे करते हैं कंपनी के और मर्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्प्लिट एंड मर्जिंग डाटा का मीनिंग क्या होता है। स्प्लिटिंग ऑफ डाटा का मीन्स गाइस ये होता है कि जो भी आपकी कंपनी का डाटा आप उसको 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में उसमें डिवाइड करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं आप उसको। यानी कि आप उसके छोटे छोटे डिवाइड कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। मीन्स कि आपने बना लिया कि आपको 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का डाटा अलग चाहिए और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का डाटा अलग चाहिए। तो ये तो हो जाता है स्प्लिटिंग ऑफ डाटा। या फिर कंपनी में आपने क्रिएट कर ली थी तो आपकी कंपनी अलग अलग हो जाती है। वो कैसी होती है मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा इसका भी। और सेकंड पॉइंट आ जाता है कि मर्जिंग ऑफ डाटा। तो मर्जिंग में क्या हो जाता है कि आप 2 या 3 कंपनी को मिलाकर एक कंपनी बनना चाहते हैं, पेरेंट कंपनी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, 2-3 कंपनी को इकट्ठा कर देते हैं सब्सिडरी टाइप, और वो आपकी एक होल्डिंग या फिर एक पेरेंट कंपनी क्रिएट हो जाते हैं। तो ये कैसी होती है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे को क्या जाना पड़ेगा, हमें Alt+F3 प्रेस करके अपनी शॉर्टकट की से यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी लेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने बहुत सी कंपनीज यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, तो आप यहाँ पर अल्फ़ा कंप्यूटर ले लीजिए। अल्फ़ा कंप्यूटर लिया आपने। अब अल्फ़ा कंप्यूटर जैसे अब आपने देखा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी अल्फ़ा कंप्यूटर कंपनी ओपन है लेफ्ट साइड में। अब आप क्या करेंगे, राइट साइड में अपना देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट कंपनी डाटा पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कंपनी करेंगे। कंपनी कौन सी है आपकी, अल्फ़ा कंपनी। यहाँ पर आपने अल्फ़ा कंपनी कहाँ से स्प्लिट करना है, कौन सी तारीख पे। ये तारीख आप चेंज भी कर सकते हैं और आपको सेम रखनी है आप सेम भी। तो ये स्प्लिट का मतलब क्या हो जाता है कि एक कंपनी तो आपकी क्रिएट हो जाएगी अप्रैल से लेके अगस्त तक की, क्योंकि एक हो जाएगी सितंबर से लेके उसकी। तो यहाँ पर आप करेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन पर ऐसे यस एंटर प्रेस करेंगे, स्प्लिट यस हो गई देखिए प्रोग्रेस में। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप अल्फ़ा कंपनी, एक अल्फ़ा कंपनी पूरी है यहाँ पे। एक अल्फ़ा कंपनी है जो 1 अप्रैल से है, 1 अप्रैल से। और एक अल्फ़ा कंपनी आपके पास आ रही है 1 सितंबर से। तो यहाँ पर आपको आई होप गाइस कि क्लियर हो गया होगा कि डाटा को जो स्प्लिट है वो कैसे किया जाता है। तो इसमें जो भी कंपनी में हमारी एंट्रीज होगी वो आपकी चेंज होगी। मतलब कि एंट्रीज में जो आपकी जैसे जैसे आप एंट्री को ढूंढना चाहें, आप अगर 1 सितंबर के बाद की एंट्री ढूंढना चाहते हैं तो आप सीधा इस कंपनी में जाके अल्फ़ा कंपनी 1 सितंबर वाले में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको 1 अप्रैल से एंट्रीज ढूंढनी तो आप 1 अप्रैल वाली में भी जा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा गाइस, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि सर आपने स्प्लिटिंग तो सिखा दी है, अब हमारे को हो सकता है कि डाटा अब हमारे को मर्ज करना हो। तो मर्जर के लिए कैसे होता है, तो मर्जर के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में कहीं भी मर्जर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपके में क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, स्प्लिट, बैकअप, रीस्टोर। बट लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट ग्रुप कंपनी। तो ग्रुप कंपनी क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एक ही वही तो चीज़ होती है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक चीज़ें जो होती है वो इंक्लूड होती है। तो ग्रुप कंपनी आप क्या करेंगे, आप ग्रुप कंपनी पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ग्रुप कंपनी पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नेम आ जाएगा कि आपने ग्रुप कंपनी का नेम रखना क्या है। यहाँ पे आपने ग्रुप कंपनी का नेम रखना है, मान लीजिए NTV। NTV आपकी ग्रुप कंपनी का नेम है। एग्जाम्पल है गाइस ये। अब मेंबर्स में पूछती है आपसे कि आपको कौन कौन सी कंपनी को इसमें मेंबर बनाना है। तो मैंने गाइस सारी कंपनीज को मेंबर बना लिया है इसमें। जैसे ही आप देखेंगे कि सर आपने अल्फ़ा कंपनी को, तो आप इस वाली को मेंबर बना लो, इस वाली को मेंबर बना लो, इस तरीके से। और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कंपनी मेंबर बन गई है। ठीक है गाइस, अब आप देखिए आपकी NTV कंपनी ओपन हुई हुई है, लेकिन NTV के अंदर आपकी ये सारी कंपनीज इंक्लूड है। तो इसमें आपको यहाँ पे आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि स्प्लिटिंग कंपनी क्या होती है और मर्जिंग कंपनी क्या होती है। लेकिन इसके बाद भी आपको डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर करने की ट्राई करूँगा गाइस, और आपको अच्छे से एक बार फिर समझा दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्प्लिट होता है वो डाटा यहाँ से स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद आपको 2 या 2 से अधिक कंपनीज को मर्ज करना हो तो आप जाके क्रिएट ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी कंपनी मर्ज हो जाएगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ गाइस। थैंक यू गाइस।